श्री कृष्णाय वासुदेवाय श्री देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। पूर्व भाग में हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्तमाल भक्त चरित्र में भगवान के 24 रूप 24 अवतारों का नमन किया गया। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुवर देन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पग धरो। तो मीन अवतार का प्रसंग चल रहा था। इसके उपरांत में वर्णन किया श्री 12 अवतार। ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभू मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकांड में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की, आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पढ़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण गए। उसी समय विचारमग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक बारह निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा गर्जन करने लगा। शुकरूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उड़े। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफेद डाढ़ें थी, उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। अच्छा, उनकी डांडें भी ना बड़ी कर्कश थी। फिर अपने वज्र में पर्वत समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने अपने उदर में लीन कर रखा था। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया और श्वेत डालों पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले और तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण 12 भगवान को देखकर ब्रह्मादिक को निश्चय हो गया, ये भगवान ही हैं। ये सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। प्रलयावस्था में यज्ञ सामग्री भगवान के श्री अंग में लीन हो गई थी। सृष्टि काल में यज्ञ 12 मूर्ति भगवान ने यज्ञ विस्तार हेतु अपने श्री अंग से वही सब यज्ञोपकरण प्रकट कर दिए। 12 अवतार भी सतयुग में ही भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्याह्न काल में हरिद्वार में हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है स्तुति भगवान की।
जितं जितं ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु नीलयुरध्वरास्तस्मै नमः कारणसुकरायते। भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह शूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। बोलो बाराह भगवान की जय। तदुपरांत वर्णन किया श्री भक्तमाल ने कमठ कच्छ अवतार। जब दैत्यों के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से देवता अमर होकर भी संग्राम में मरने लगे और प्राणों से वियोग हो जाने पर पृथ्वी से न उठ सके, जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र से तीनों लोक श्री रहित हो गए, तब इंद्रादि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजित भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट विष निकलेगा। सुनो, उसका भय न करना, उसका भी उपाय अवश्य हो जाएगा और अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ न करना, अंत में अमृत निकलेगा। वह युक्ति से मैं तुम लोगों को पिला दूंगा। ठाकुर जी ने समझा दिया। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। ठाकुर जी की प्रार्थना की, तब भगवान प्रकट होकर आए। उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर जाकर के पहुंचे। वासुकी अमृत के लोभ से नीति बन गए। जब समुद्र मंथन होने लगा तो बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर सबका मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो हम लोगों ने तो बिल्कुल ही उनको बुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता हमें दिखता नहीं है, और नियम भी है तो नियम का पालन तो करना चाहिए। अब उनकी पूजा करनी चाहिए। लीला में भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्व समर्थ हैं, परंतु कार्यारंभ में श्री गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है ना, उसका पालन करने के लिए सबको समझाया। और जब देवता और दैत्यों को यह परामर्श दिया तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लग गए। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके भगवान समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंदराचल को अपने ऊपर उन्होंने उठा लिया। और तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप को
पीठ पर मंदराचल का घूमना ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी पीठ को कुचला रहा हो। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ समुद्र के मंथन में लगे यानी मथ रहे थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे, कहीं उछल न जाए। मथते बहुत देर हो गई परंतु अमृत न निकला। अब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव, सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान की जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक जलने लगा, तो वह देवादिदेव महादेव को भेंट किया गया। फिर और भी रथ निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैःश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वयं स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया, धनुष तो किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया और अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए श्री धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश को छीन लिया, देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को विमोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया और देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था। चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया। तुरंत श्री भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर वो मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडूयना निद्रालो कमठाकृतिर्भगवत श्वासानिलाः पान्तु वः यत् संस्कार कलानुवर्तन वशाद वेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतीन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति नाद्यापि
विश्राम्यति। जिस समय भगवान ने कच्छ रूप धारण किया था, उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था। उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिल गया। वे सो गए और श्वास की गति बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। यानी वह देखा जाता है आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़े के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता और उतरता है। उसे अब तक विश्राम नहीं मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। श्रीमद् भागवत का वाक्य है, बोलो श्री कच्छप रूप भगवान की जय। और आगे जैसा कि आज जिनका जन्मदिन है, उनका प्रसंग, उस अवतार का बड़ा सुंदर प्रसंग है, श्री नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह अवतार हुआ, जब गोविंद ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर डाला। उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार को बड़ा क्लेश था। सब परिवार बहुत दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाए। निश्चय करने पर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमृत छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा था कि मैं चाहता हूं आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी जीव के अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी मेरी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वह मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे हुए वर उसको दे दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमरत्व का वरदान ले ही लिया। ये जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे भगवान को भी धोखा देने का प्रयास करता है। जीव बड़ा चतुर है। संत एक दृष्टांत सुनाते थे। एक चालाक मियाँ का मुसलमानों का रोजा का त्योहार चल रहा था। वे इस त्योहार में जल नहीं पीते। फलस्वरूप संध्या होते होते ही मुख मुरझा जाते हैं, परंतु एक मुसलमान बड़ा ही प्रसन्न रहता था। लोगों ने जब उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा कि हम सब तो पानी पीते नहीं है, तो मुरझा जाते, तू बड़ा पानी न पी करके प्रसन्न रहता है। उसने कहा मैं पानी पी लेता हूँ, परंतु ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जान सकता मैं कब कब मैं पानी पी जाता हूँ। लोगों ने पूछा क्या बात है ऐसी? तो उसने बताया जब मैं स्नान करते समय, नहाते समय डुबकी लगाता हूँ ना, तो डूबे डूबे ही पानी में चुपचाप में पानी पी लेता हूँ। संत बड़ा हंस करके प्रसंग सुनाते थे
कहते एक दिन विचित्र काम हुआ। उसने ज्यों ही जल पीने के लिए मुंह खोला, एक छोटी सी श्रृंगी मछली गले में जाके फंस गई। जैसे तैसे करके जान बचाई। अब तो सब जान गए कैसे पानी पी लेता है। भगवान के आगे चतुरता चलती नहीं है। हिरण्यकशिप ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो उसे खोल ही लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं में तीनों लोक तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याचरण, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए, स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी, आजकल ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं ना, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है जो जातियों का कर्म, धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसे ही किया, परंतु जहां त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वह हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। अपने शत्रु विष्णु का इसे भक्त जानकर उसने निश्चय कर लिया, यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दे दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष प्रदान किया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, परंतु उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पास से बांध कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। अवकाश के समय, छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को, जो बराबर के इनके बच्चे थे असुरों के, उन्हें भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवान निष्ठ हो गए, भगवान के भक्त हो गए। यह देख करके पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकशिपु से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। इन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़कार पूछा, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है? प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध में भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? कहा, सर्वत्र। वह सर्वत्र है तो उस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग कर देता हूं, देखता हूं तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वह मेरे सामने आवे तो सही। इत्यादि कहते कहते जब क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन पर से खड़क लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी के कहते कि हाँ वह खंबे में भी है। उसने बड़े जोर से खंबे को एक मुष्टिका का घूंसा का प्रहार किया। उसी समय खंबे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में ही उसने खंबे से निकले एक अद्भुत प्राणी को देखा। यह सोचने लगा,
यह न तो मनुष्य न सिंह प्रिय नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस प्रकार उड़दीड़ वन में लगाई था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। श्री नरसिंह भगवान के उस समय के विकराल स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार हुआ। तपाए हुए सोने के समान पीली आंखें, दाढ़ें बड़ी पैनी, तलवार की तरह लपलपाती हुई, छुरे की धार के समान तीखी जीभ, टेढ़ी भौहें, कान निश्चल एवं ऊपर को उठे हुए, फूली हुई नासिका और पर्वत कंदरा के समान खुला हुआ मुंह, बड़ी भयंकर फटे हुए जबड़े, स्वर का स्पर्श करने वाला शरीर, नाटी मोटी गर्दन, छाती चौड़ी, कमर बहुत पतली, सारे शरीर पर चंद्र समान चमकीले रोए, चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। और भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया जिससे आंखें बंद हो गई। उसी समय भगवान ने झपट करके राजसभा की द्वार की ड्योढ़ी पर इसे ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसकी आंतें गले में डाल ली। उस समय उनकी शोभा हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज की सी थी। अश्रग्लवाक्ता रुण केसराननो यथांत्र माली द्वप हत्या हरि ही। नृसिंह अवतार मुल्तान में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी मध्याह्न काल में हुआ। यह अवतार सतयुग त्रेता की संधि में हुआ था। श्रीधर स्वामी जी वर्णन करते हैं, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नरसिंहमहं भजे। श्री मध्वल्लभाचार्य जी कृत पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम। सिंहासनस्थः क्रोधात्मा लक्ष्मी भय विवर्धनः ब्रह्माद्यत्यंत भयभूर पूर्वाचिन्त्य रूपधृक् भक्तिक शांत हृदयो भक्तस्तुत्य स्तुति प्रियः भक्तांगले हनोद्भूत क्रोध पुंज प्रशांत धीहि क्रोध पुंज प्रशांत धीहि। और अष्टछाप महानुभाव श्री सूरदास जी अपने एक पद में इस प्रकार कह रहे हैं, अपनो जन प्रहलाद वार्यो कमला हरिजू के निकट न आवत ऐसो रूप हरि कबहु न धार्यो प्रहलादे चुंबत अरु छाटत भक्त जान के क्रोध निवार्यो सूरदास बलि जाए दरस की भक्त विरोधी दैत्य निस्तार्यो। और भी अन्य वर्णन, दिन में मरुनाए में मरुना प्रभु रात में देव वरदान ऐसो आपको सहारो है मानव न मारे मोए मार सके दानव न हूँ ऐसो अभिमान कर दुष्ट ने उचार्यो है। घोर अत्याचार जब किए हिरण कश्यप ने आर्तनाद कर प्रहलाद ने पुकार्यो है। प्रगट भय है खम्भ फारी के नरसिंह देव देरी पे डारता को पेट फार डार्यो है। प्रगट भय है खम्भ फारी के नरसिंह देव देहरी पे डारिता को पेट फार डारो है। ऐसे श्री प्रहलाद जी
ठाकुर जी के अलौकिक भक्त, निष्काम भक्त, मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की कोई इच्छा ही ना हो, कोई कामना का उद्भव ही ना हो, ऐसा ठाकुर जी से वरदान मांगने वाले प्रहलाद भक्त, जिनके लिए श्री ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। तब कर कमल वरे नक अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्य कश्यप तनु भृंगम, केशव धृत नर हरि रूप, प्रभु जय जगदीश हरे। केशव धृत नर हरि रूप, ऐसे नर हरि रूप को भगवान नरसिंह को सब प्रणाम करें, प्रेम से बोलें बोलो नरसिंह भगवान की जय।